इंडियन क्राइम न्यूज के साथ मैं आपका मेजबान जाकिर हुसैन भट्ट। इस वक्त मैं जिला डोडा तहसील चिल्ली पिंगल गांव अमृतपुरा में मौजूद हूं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डीपीएपी के एक सोशल वर्कर नज़ीर अहमद नजर साहब हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने डीपीएपी ज्वाइन क्यों की। जब ये सत्ता में थे तब आप इनके साथ नहीं थे, आज क्या मजबूरी आन पड़ी कि इनके साथ ज्वाइन करने की। नज़ीर साहब बताइए। शुक्रिया जाकिर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप मेरे इस गरीब खाने पे आए और मुझसे इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं और ले भी रहे हैं। शुक्रिया जाकिर साहब, आपने ये कहा कि आप डीपीएपी में क्यों, पहले खिलाफ अब डीपीएपी में क्यों। सही सवाल आपने किया। आप ये देख नहीं रहे हैं कि इस वक्त के जो कैंडिडेट थे, जो चोटी के कैंडिडेट थे, जैसे डॉक्टर जितेंद्र साहब थे, चौधरी लाल सिंह जी थे, और इसके बाद गुलाम नबी आजाद साहब का गुलाम मोहम्मद सुर्री साहब थे। इन तीन में आपको क्या लगता था कि इन तीन में कौन अच्छा कैंडिडेट था? मेरे दिल ने गवाही उन दो के लिए नहीं दिया, क्योंकि वो क्राइम जो है क्राइम पर्सन के तरह थे। वो उनको मैं कहां से, वो गुंडा टाइप के लोग हैं। डॉक्टर जितेंद्र साहब ने तो शायद मुझे लगता है 15 सालों में 3 बार वो शायद एमपी रहे, कि 2 बार। वो एक बार भी भलेसा का चक्कर नहीं लगाया एमपी होते हुए। नहीं, आपको जरूरी है चक्कर लगाना। सुनो, उनके काम नहीं दिखते। काम क्या किया उन्होंने, बताओ मुझे, काम क्या किया? लोगों को बताने लगे हमने आवास प्लस दिया। अगर उन्होंने आवास प्लस दिया, मैं मानता हूं कि लोगों के पास आवास प्लस पहुंचा नरेगा का, लेकिन दूसरी तरफ से वो चावल का तोड़ा जो आजाद साहब की सरकार के दौर में, जो पिछले सरकार के दौर में 800 रुपए में मिलता, आज 2000 में मिलता है। वो तेल की बोतल जो 150 में मिलती थी, आज की डेट में वो 400 की मिलती है। वो दाल का किलो, जो माश की दाल दुकान से हम लाते थे 60 रुपए किलो, आज 120 रुपए किलो। वो छोला, वो माश, और वो माचिस की डब्बी जो 50 पैसे में मिलती है, आज 2 रुपए में है। आपको क्या लगता है आजाद सरकार बना पाएंगे? क्या बात करते हैं आप नहीं देख रहे हैं कितनी लंबी शख्सियत है। मीडिया वालों की एक बहुत बड़ी आदत होती है कि वो जो है, जो नई तंजीम बनती है, उनकी जो है टीआरपी, उनके बारे में बयानबाजी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि शायद ये कामयाब नहीं होंगे, अगली कामयाब बीजेपी होगी या फिर एनसी होगी, फिर वो हमें जो है हमारी तरफ तवज्जो नहीं आजाद करेंगे। पार्टी पे ये भी इल्जाम लगाया जाता है कि ये बीजेपी की बी टीम है, क्या कहेंगे इस पे? जब इंसान गिरने पे आता है ना, इन तमाम पार्टियों को ये पता चला है कि कोई मर्द जो है जम्मू कश्मीर में अपनी नई पार्टी लेकर के आए। 1.5 साल में इस पार्टी ने इतनी बड़ी तरक्की की कि पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में आज देखो जगह जगह डीएपी का जो है हर मेंबर तैयार है। विकास की बात और है, अगर विकास पे जाना होगा, जब गुलाम नबी आजाद साहब के 2.5 साल रहे, जिलों, अस्पतालों, और उसके बाद बुलाकों, और उसके बाद नयाबतों और अस्पतालों की बूछाड़ है, रोडों और दिगर बहुत सारे स्कीमें जो आजाद साहब के वक्त में 2.5 साल के वक्त में आई थी, उनको आप, उनकी तरफ आप नहीं देखते हैं। डोडा में जाओ, जेएमसी डोडा, किश्तवाड़ में जाओ, जेएमसी किश्तवाड़, गुंदे में जाओ, अस्पताल देखो, जब जहां कोई बीमार होता था तो हमें किश्तवाड़ जाना पड़ता था। आज हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा में अस्पताल का इंतजाम देखो, आज गुंदों के अस्पताल का इंतजाम देखो, आज डोडा। आप भी इनके अंदर डॉक्टर नहीं है। खुद की बात करो, आप पहले भी लीडर थे, अब भी लीडर हैं। पहले और पार्टियों के साथ थे, अब आजाद पार्टी के साथ आए। आप पब्लिक का काम क्या करेंगे? बताया जाता है कि जैसे कांग्रेस सरकार सत्ता से हटा दिया आवाम ने, वो इसलिए हटाया कि ग्राउंड वर्कर जो है वो लोगों का गला घोंटते हैं। क्या आप भी उन्हीं में से एक भी हैं? आप भी? मैं आपने अच्छा सवाल किया। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल आप अपने हालात बदलने का। मैंने इस पंचायत से इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है। मैं इस 2008 से, जब मैंने पहला वोट डाला था, शायद 2006 की बात है, तब से अब तक जो मैंने काम किए, आपको भी पता है। रोड, अमृतपुरा की रोड का मसला आया, हम उसके शाना बशाना रहे। अमृतपुरा के स्कूलों की खस्ता हालत देखनी थी। इससे पहले एक टीचर आया करता था, जब 5 टीचर या 6 टीचरों की जो होती थी। जब से मैंने यहाँ पर कदम रखा है, टीचर सुबह शाम ड्यूटी करते हैं। आंगनवाड़ी का मसला आया, हमने
ऊपर जो है एक्शन लिया और उनसे काम करवाया, ड्यूटी करवाई। और उसके पेची का मसला आया, जगह जगह आप जल शक्ति का यहाँ प्रोजेक्ट आया, आप देख लो अमृतपुरा के हर घर में नल पहुंचा है। यहाँ डेवलपमेंटल के एतबार से आप देखना चाहोगे, यहाँ के रास्ता देखो, यहाँ आप वो काम कहाँ बताएंगे? क्योंकि आप किसी तंजीम में फिट होते हो, आप हमारे काम कहाँ उबारे हो? आप आजाद साहब जैसे शख्सियत के खिलाफत कर, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के जिलों और अस्पतालों की बोछाड़ रखी है। आपने मिडिल स्कूल की बात की। आज यहाँ लोग बताते हैं कि मिडिल स्कूल में यहाँ अच्छी शिक्षा नहीं है, टीचर लोग यहाँ अच्छे से काम क्यों नहीं करते? क्या बात करते हैं? मैंने यहाँ पर जो है हमने काम यहाँ बहुत सारे लोगों ने बताया कि कुछ लोग यहाँ, कुछ टीचर यहाँ डिप्रेशन में है, कुछ लोगों की, कुछ टीचरों की बीमारी नहीं है, ऐसी बात यहाँ शिक्षा नहीं है, बिल्कुल जीरो है। ऐसी बात नहीं है, स्कूल में अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छी पढ़ाई। हमारा स्कूल जब भी यहाँ पर जो भी फंक्शन आता है, पूरे इलाके भले इसमें हमारा स्कूल, मैंने आपका स्कूल देखना है। जब बच्चों की कमजोरी आएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? वो तो फिर सरकार की जिम्मेदारी है। अगर टीचरों की जिम्मेदारी है ना, वो पढ़ाएंगे ना। टीचर कौन होता है? सरकार का बंदा होता है ना। टीचर भी एक सरकार होती है, वो सरकार की पैसे पे ही वो ड्यूटी करता है, उसी पे वो जो रोजगार वहां सरकार से हासिल करता है। हाँ, ये बात जरूरी है कि इससे पहले जब हमारा रोज नहीं था गांव में, जब यहाँ हमें ये कहा करते थे कि आपने वोट डालने के लिए दूसरे गांव में जाना है, हमने यहाँ पोलिंग स्टेशन की डिमांड रखी, हमने प्राइमरी स्कूल को मिडल बनवाया, हमने यहाँ एक स्कूल था, हमने 3 स्कूल बनवाए, हमने जगह जगह यहाँ पर जो है मोड़ा जात पे स्कूल खुलवाए। ये आजाद साहब का काम है और ये गुलाम मोहम्मद सूरी साहब का काम है। जब यहाँ से आए थे, यहाँ अगर उस वक्त हमने इसको बोला होता कि इसको हाई स्कूल करो,